देख लीजिए विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की तरफ से आने वाले 18 सितंबर के दिन जो त्रैमासिक परीक्षा का आपका फाइनल जो पेपर होने वाला है वह मेरे पास आ चुका है। तो विद्यार्थियों को अब इधर उधर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेपर मात्र से अगर आप पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं तो आने वाले पेपर हिंदी विषय में आपके 75 में से 75 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। परंतु शर्त केवल यह है आपकी कि सेट ए के साथ सेट बी को लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि समस्त जिलेवार सेट ए और सेट बी बांटा जाने वाला है। यदि सेट बी आपके हाथ में लगता है तो वह आप पूरी तरह से तैयार करने से आपके यहाँ पर 75 अंक जो है बड़े आसानी से अर्जित कर पाएंगे। तो सेट बी की वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं अभी इस पेपर को पूर्ण रूप से सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। निश्चिंत रहें, क्योंकि यही पेपर अब आपका सेट ए का समस्त जिलेवार आने वाला है। ठीक है, तो बाकायदा निर्देश यहाँ पर आपके प्रदर्शित हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि नई कविता से रिलेटेड पहले ही प्रश्न लग दिया है पेपर में कि नई कविता के कवि हैं। तो देखो, नई कविता के जो कवि हैं मैं आपको बता दूं, महादेवी वर्मा ऑप्शन से, सुमित्रा नंदन पंत, रघुवीर सहायता। सहाय है यहाँ पे पेपर में मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, तो सहाय कर देना। ठीक है, सहाय आप कॉपी में लिखना, क्योंकि यहाँ पर इस बार थोड़ा पेपर बनाने वालों ने थोड़ी मिसप्रिंटिंग करी है। तो जब भी आपको सहायता दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर सहाय है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय यहाँ पर आपका ऑप्शन का आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर रघुवीर सहाय होगा। ठीक है, व्याधि शब्द का अर्थ है, देखो आचार, रोग। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है चिंता, चिंता लिखा है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो है रोग होगा। ठीक है, पहले से ही मैंने आपकी सुविधा के लिए टिक मार्क करके रखे थे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आलंबर और उद्दीपन का संबंध है, तो स्थायी वाप से, किससे? स्थायी वाप से। अब नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगता था, तो हालदार साहब का लगता था। ठीक है, निश्चय शब्द में संधि है, तो देखो नि प्लस चय, ये इसकी संधि विच्छेद होगी। ठीक है, तो इधर नी है, विसर्ग लग रहे हैं तो इसीलिए विसर्ग संधि है। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे वो अपने पिताजी के संग? तो देखो, पिताजी के संग कोई अंट संट खेल तो खेलते नहीं होंगे। क्या खेलेंगे यहाँ पर? कुश्ती खेलेंगे। क्या? कुश्ती करेंगे पिताजी के संग। ठीक है, तो कुश्ती पे राइट लगा लो। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो देखो परशुराम है, परशुराम की भुजाएं काटी थी। रावण तो कभी काट ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। शिशुपाल का तो नाम ही अटपटा है। ठीक है, सहस्त्र बाहु, जिसकी बाहु हो, ठीक है, उसकी बाहु ही तो काटेंगे, बाहें तो काटेंगे। ठीक है, तो सहस्त्र बाहु इसका आंसर हो गया। कविता के रचना विधा को कहते थे, तो कविता में देखो जो कविता होती है उनमें जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? छंद होते हैं, ना रस होते हैं ना अलंकार होते हैं, छंदी होते हैं। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध, बंध। ठीक है, बंध। ठीक है, इसीलिए 3 यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा है, तो जो बाल गोविंद भक्त है ना, वो चित्र बनाते थे मनी मन में, तो इसी कारण इसका आंसर हो गया रेखा चित्र। ठीक है, समास जिसमें से आती है बांस, वो होता है समास। तो कितने प्रकार की होती हैं? बांस, इससे याद रखना समास, बांस। और बांस किस में से आती है? छक्कों में से आती है, तो इसीलिए 6 आंसर हो गया। ठीक है इसका। अब नेक्स्ट है, गैंगटोक मतलब गंगटोक का अर्थ है, तो पहाड़, कटाव, भेटुला। तो देखो, गंतोक। ठीक है, गंतोक, गन कहाँ पे चलाते हैं अपन? पहाड़ पे चलाते हैं, पहाड़ तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर पहाड़ हो गया। ठीक है, अब अपन मैच करते हैं सुर के पद, तो देखो सुर के पद, सुर किस में होता है? रस में होता है, ये याद रखना, तो इसलिए रस हो गया। काव्य की आत्मा, तो देखो काव्य की आत्मा, यहाँ पर काव्य की जो आत्मा है, यहाँ पर अभी इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा आप देख लो, सुर के पद, थोड़ा मैं गलत हो चुका हूँ विद्यार्थियों। यहाँ पर सुर के पद, यहाँ पर इसकी मैचिंग मिला देंगे, सूर के पद की भ्रमर गीत। सूर के जो पद हैं, यहाँ पर सूरदास ने पद लिखे थे। ठीक है, इसलिए भ्रमर गीत है। उनकी सूर के जो पद थे ना, उसकी एक रचना थी भ्रमर गीत। ठीक है, तो सूर्य के जो पद हैं वो भ्रमर गीत है। ठीक है, ऐसे याद रखना, मैं तरीके बता रहा हूँ याद करने के। ठीक है, और काव्य की आत्मा, आत्मा खात्मा करेंगे, वो भी किससे? रस से, ऐसे याद रखना। ठीक है, काव्य की आत्मा रस। और नगर पालिका कार्य क्या होता है?
तो जो नगर पालिका होती है वो सड़क पक्की करवाती है, ठीक है, जिससे मैचिंग मिल जाएगी। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर, कलम राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, ऐसे याद रखना। आंखें चुराना मतलब नजरें बचाना, ठीक है। देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास। तो देखो विद्यार्थियों, आपके लिए हमने एक सुविधा करके रखी है। जो ये पेपर आप देखते हैं ना, उसकी हमने आपकी PDF भी यहाँ पर एक जगह आपके लिए व्यवस्था करके रखी है। तो देखो यहाँ पर आप गूगल पर जैसे ही आप आएंगे तो देखो PDF कैसे मिलेगी आपको। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, कुछ नहीं सर्च करेंगे, जो मैं सर्च करवा रहा हूँ वो सर्च कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, मैंने आपको सर्च करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे लिख देना है 10th क्लास, क्या क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th लिखना है, क्लास 10th और क्लास 10th हिंदी, हिंदी, ठीक है, क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी, ठीक है। अब देख लो आगे का खेल क्या है। क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, हिंदू कर दिया, कोई बात नहीं है। क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, तो जस्ट आप ये सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर ही आपको फिल्म दिख जाएगी। MP बोर्ड क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है क्योंकि यहाँ पर 24 की PDF मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 22 को देखकर क्लिक इसी पर करना है। जैसे क्लिक करेंगे जस्ट आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पूरी तरह से जब लोडिंग होगी तो जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर एड्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है, देखने दो एड्स वगैरह को। यहाँ पे अब आपको देखो त्रैमासिक का सिलेबस दिखेगा, यहाँ पर लिंक दिखेगी। तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी सिलेबस की 10th हिंदी की, ठीक है, सिलेबस की। नेक्स्ट आपको जो लिंक मिलेगी वह रिड्यूस सिलेबस की मिलेगी, जस्ट इस पर आपको फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट अपन आएंगे तो यहाँ से देखो जो आपको मंजिल है वह आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, क्लास 10th हिंदी के त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करते ही आप जो पेपर आपने देखा उसकी PDF मिल जाएगी। देख लीजिए विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। कवि किसका स्वप्न देखकर जागा गया, तो प्रेम का, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई, चौपाई 4 चौक 16, ऐसे याद रखना। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग में बनाई गई आकृति को क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं, ठीक है, बस्ट। मुहावरा क्या है, तो भाषा की क्या है, अभिव्यंजना है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पर अब आगे चलते हैं तो देखो, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उसकी माँ क्या कर रही थी, चावल साफ कर रही थी, ठीक है। अब साधु संत नहीं देखा करते तो यह कथन हो जाएगा असत्य, ठीक है। रस के प्रकार 4 होते, कथन रोंगे। हालदार साहब 15वें दिन अपनी कंपनी के संबंध में उस गौर गुजरते थे तो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लोकोक्ति का अर्थ लोक में उक्ति, प्रचलित उक्ति है, तो कथन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अरे लोक उक्ति, ये उक्ति तो होगा। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सानकर खिलाते, कितने गिनेटे थे, तो हाँ बिल्कुल गिनेटे थे, राइट हो गया, ठीक है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ है रास्ता, अरे रफ्ता रफ्ता गाना भी है, ठीक है। रफ्ता रफ्ता पर रास्ता नहीं है, ठीक है। रफ्ता रफ्ता स्लोली स्लोली, ठीक है, इसका गलत कथन हो गया है, ठीक है, गलत कथन हो गया है, ये रास्ता नहीं है। अब चलो अपन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, नोट करते जाओ कॉपी में, क्योंकि देखो तैयारी पूरी करना है, अच्छी करना है, तो कॉपी में नोट करना जरूरी है, वरना ये वीडियो कभी भी डिलीट हो जाएगा और कहेंगे अरे सर आपने पेपर बताया था वो तो गायब हो गया, ठीक है। नोट करते चलो। प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखना है। नेक्स्ट है प्रयोगवादी काल की 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना। अब देखो तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत विशेषताएं उनके बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचना कला पक्ष। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ठीक है। अब देखो परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण धनुष, ये पूरा काफी लंबा तड़ंगा क्वेश्चन है, देख लेना आप। स्मृति को पाथेक बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो। महाकाव्य की 2 विशेषताएं और रस के अंगों के नाम, रस की परिभाषा और अंगों के नाम, ठीक है। जैसे अपने शरीर के अंग पढ़ते थे बचपन में, ऊपर नीचे यानी कौन कौन से अंग होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही रस के भी अंग होते हैं, उसके नाम और परिभाषा। दोहा छंद का एक उदाहरण, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, ठीक है। गद्य किसे कहते हैं, क्या पद्य नहीं, वो वाला पद्य नहीं, ठीक है। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। निबंध के प्रकारों के नाम लिखते हुए 2
प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम, उनके एक एक निबंध का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। देखो, स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं भाषा शैली लिखना है। ठीक है। मूर्ति पर लगा सरकंडा का चश्मा का उम्मीद जगाता है। पाठ के आधार पर अपने विचार आपको लिखना है। कैप्टन चश्मे वाला कौन था? कैप्टन जो चश्मा लगाता था अंधेड़ा, वो कौन था? वह मूर्ति में के चश्मे को बार बार क्यों बदलता रहता था? क्योंकि वो कौन था? पागल था। ठीक है, इसका आप देख लेना आंसर। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का क्या करना है? वर्णन करना। उनका शरीर में क्या क्या अंग थे, पूरा क्या पहनते थे, सब कुछ लिख देना। ठीक है। बाल गोविंद भगत पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है। समास और संधि में देखो 2 अंतर, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समास संधि आते रहते हैं। गागर में सागर बनना मतलब कम में अधिक। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा एक छोटा सा चीज है, उसमें तुमने बहुत सारी चीजें भर दी। ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगा देना मतलब पूरी तरह से, मतलब क्या? प्रयास कर देना। अब बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते लिखना। अथवा में देख लो, गंतों को मेहमान शाह, गंतों को मेहनत कशों का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? अब देखो, यहाँ पर प्रसंग व्याख्या करना है, भावार्थ लिखना है। ये देखो, ये पंक्तियाँ कुछ दी हैं, ये भी कुछ देख सकते हो, दिए, नोट डाउन कर लो इसको। अब यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो देखो गद्यांश को भी आप नोट कर लो। होगा उस कोमा का देश दुखी हो गए। ठीक है। अब नीचे देखो, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ये पूरा इनकी देखो ये दिया है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। अब योगा का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है और एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखना है। ठीक है। अब देखो 21वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो, पूर्व चलने को बटोही, यहाँ पर आपको अपठित काव्यांश दिया है। ठीक है, और गद्यांश दिया है। इसके प्रश्नों के यहाँ पर नीचे उत्तर लिखना है। तो देखो, बटोही को क्या करना चाहिए? तो बटोही को पहले से चलने से पहले पहचान कर लेना चाहिए उस पद की। पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छपी? तो देखो, पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छपी? तो पुस्तकों में छपी गई कहानी हाल ज्ञात न होना औजार, यहाँ पर ये दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक है, इसको आपको स्वयं करना है। देखो, ये तो काफ़ी सरल है, इतना तो आप कर सकते हैं। देखो, बटोही का अर्थ एक बार मैं बता देता हूँ। बटोही का अर्थ क्या होता है? राहगीर होता है। ठीक है, राहगीर यहाँ पर होता है बटोही का अर्थ। ठीक है, बटोही का अर्थ क्या होता है? राहगीर। ठीक है विद्यार्थियों, उपयुक्त गद्यांश से पैरों की निशानी छोड़ने से क्या अभिप्राय है? मतलब पैरों के निशान छोड़ने से क्या आशा है? ठीक है, तो यहाँ पर गोबर से पैर छप जाते हैं और निशान छोड़ देते हैं, वो वाले निशान नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इसी में मिल जाएगा। देखो यहाँ पर तो, पर कुछ लोग इस पर छोड़े गए पैरों की निशानी। ठीक है, यहाँ पर न औरों की जवानी अनगिनत रहा गए इस राह में उनका पता क्या, जो कुछ लोग इस पर छोड़े गए पैरों की निशानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरों की निशानी से संकेत दिया गया पर राहगीरों की, जो राहगीर है ना, राहगीर जो है वो पथ पर चल रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर मूल रूप से क्या दर्शाया है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा वाला है वाणी वाला, तो वाणी वाला आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मृदुभाषी का क्या हो जाएगा? कटुभाषी हो जाएगा। मीठी वाणी से क्या 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 लाभ है? तो देखो, मीठी वाणी से ये तो काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको आप स्वयं ये वाला पैसेज खुद से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो तैनात तरीके से और फिर खुद से करो। ठीक है, अब देखो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन अब नहीं है, अब आपके आ चुके हैं अलग क्वेश्चन। तो कक्षा 10वीं के छात्र छात्रा अपने प्रचार का वर्ग परिवर्तन हेतु सेक्शन बदलने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव आपको बताना है। ठीक है, लेटर में लिख देना है। और रूपरेखा सहित क्या लिखना है? निबंध 4 अंक में आएगा। ठीक है, जल संरक्षण ये देख लो आप। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपका जो ये रूपरेखा है, ठीक है, ये तो आपको सारगर्भित किसी एक पर रूपरेखा लिखना है। ठीक है, निबंध सहित रूपरेखा लिखना है। इसको देख लो, अथवा में देख लो, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक क्या लिखो? पत्र। और देखो यहाँ पर निबंध की रूपरेखा सहित यहाँ पर निबंध कंप्यूटर का खेल और इंटरनेट वगैरह का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन, अगर आप विद्यार्थी ग्वालियर से हैं, बात को समझना, ग्वालियर से हैं, एमपी में ग्वालियर से हैं, तो देखो ग्वालियर में अपनी कोचिंग चलती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं, तो देखो आप मुझसे कमेंट में इस बारे में बात कर सकते हैं, सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं ग्वालियर में, इस बारे में। तो अगर आप ऐसा कुछ कमेंट करेंगे तो पर्सनल आपको जो है इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर लूँगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी
इसी से लिंक है यूट्यूब अकाउंट से। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट करें कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप जहाँ पे भी कोचिंग लगे हो उनका समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप पर्सनल मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, आज सब्जेक्ट की 500 रुपये फीस लूँगा, पर मैं गारंटी है कि 90+% बनवाने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। केवल अपने घर में पढ़ाऊँगा, सुन लो, घर में पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बच्चों को नहीं लूँगा। मुश्किल से 5 या 6 आप पर्सनल मेरे घर पे आके पढ़ेंगे, ठीक है, तरीके से। और टेंशन नहीं लेना, पूरी कोशिश करूँगा आपके परसेंट बनवाने में। क्योंकि आजकल जो धंधा चल रहा है ना कोचिंगों का, बड़ी बड़ी, ठीक है, एसी वगैरह, वो क्या है, पढ़ा तो रहे हैं पर क्या है, पढ़ाई के बीच में मजाक भी चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। अपन केवल वहाँ पे पढ़ाएंगे, घर पे पढ़ाएंगे पर्सनल तरीके से। आना हो तो आए ना, ठीक है। हिमालय सर 123 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इस पर आप संपर्क करें, ठीक है, मैसेज करके कि सर मेरे को कोचिंग पढ़ना है ग्वालियर में, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा, आपको अपने घर बुलाऊंगा, ठीक है। घर बुलाकर आपको पर्सनल पढ़ाऊंगा, ठीक है। 500 रुपये में अपन सभी विषय यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।